राजधानी दिल्ली में मीट की दुकान अब धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेगी। दिल्ली नगर निगम ने नए पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत मांस की दुकान और धार्मिक स्थलों के बीच की न्यूनतम दूरी 150 मीटर की होनी चाहिए। हालांकि मीट कारोबारी ने निगम के इस फैसले का विरोध जताया है। उनका कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। निगम की इस नई पॉलिसी का दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने विरोध जताया है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी इरशाद बाबा कुरैशी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने मीट कारोबारी को बिना चर्चा के पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नई पॉलिसी से अफसर राज बढ़ेगा, गरीब दुकानदारों को भारी नुकसान होगा। इससे नगर निगम का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। इरशाद बाबा कुरैशी ने बताया कि इस नई पॉलिसी को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन मुहिम चलाएगा। जरूरत पड़ी तो वह लोग कोर्ट का भी रुख करेंगे। कल 31 तारीख को अक्टूबर में जो है एक नई पॉलिसी जो है एमसीडी ने अनाउंस कर दी है, जबकि इसके बारे में हमने एमसीडी को 3 महीने पहले एक लेटर दिया था कि कोई भी आप लाइसेंस पॉलिसी लाएंगे मीट मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से आप बातचीत करके लेकर आएंगे। लेकिन उन्होंने अचानक जो है बगैर जो है किसी के इन्होंने लाइसेंस पॉलिसी पेश कर दी है, और जबकि स्टैंडिंग कमेटी में इसको अप्रूवल होना चाहिए था, लेकिन अप्रूवल भी नहीं हुआ। और इन्होंने क्या करा, जो ईस्ट एमसीडी की नॉर्थ एमसीडी की जो सरल पॉलिसी थी, उन्होंने जो साउथ दिल्ली की एमसीडी पॉलिसी उठा के एसडीडी को लगा दी, जबकि ईस्ट एमसीडी में और नॉर्थ एमसीडी में मंदिर वगैरह और चीज़ें कम हैं, लेकिन साउथ दिल्ली में बहुत कम है, ईस्ट एमसीडी में नॉर्थ एमसीडी में बहुत ज़्यादा है। और जबकि जो ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी के अंदर 50 मीटर और 100 मीटर का मंदिर का दायरा दिया गया है, और मस्जिद के अंदर दुकान खुल सकती है, क्योंकि ये मीट जो मस्जिद के जो मुस्लिम लोग हैं वो मीट खाते हैं, और मस्जिद की दुकान के में ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ मस्जिद की कमेटी या इमाम साहब की परमिशन लेने की आवश्यकता थी। इन सबको नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने नई पॉलिसी सब चीज़ों पर लागू कर दी, सब चीज़ें बराबर कर दी। जबकि शराब की दुकान, सिगरेट की दुकान, स्कूल से मंदिर से कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई इसकी पे मापदंड नहीं है, लेकिन सिर्फ जो मीट चिकन की है उसके ऊपर ये सारे इन्होंने इस पर लाद दिए हैं। और नया चीज़ क्या करी इन्होंने, जो 3300 रुपये फीस नॉर्थ एमसीडी की, उसको 4200 रुपये बढ़ा के 7000 रुपये रिन्यूअल फीस कर दिया। ईस्ट एमसीडी की 2400 रुपये फीस को इन्होंने 7000 कर दिया, और 5500 साउथ दिल्ली एमसीडी फीस को उन्होंने 7000 कर दिया। हमारा ये कहना है कि नया लाइसेंस एक बार बनता है, उसकी फीस अगर बढ़ा दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिन्यूअल की हर साल फीस का जो चार्जेज है गरीब दुकानदार बाहर पड़ता है। और इसके साथ साथ फीस बढ़ा के दी, दुकान का साइज भी बढ़ा कर दिया 60, 80, 100, ये भी जो हर जगह छोटी दुकान होती है। तो हमारा जो गरीब दुकानदार है, मीट कारोबार करने वाले 80% मुस्लिम लोग हैं, और इसी से कारोबार जुड़ा हुआ है, उनको कोई और काम नहीं आता, यही काम आता है। लेकिन इससे बेहतर तो बीजेपी की सरकार थी, जो उन्होंने 2011 में जो पॉलिसी बनाई थी, 2023 तक वो चलती रही, और बहुत सरल आसान थी। और जिसको लाइसेंस लेके लोग मीट की दुकान खोलना पसंद करते थे, इलीगल दुकानें खोलने बंद हो गई थी। लेकिन इस पॉलिसी के आने से इलीगल दुकानें बहुत खुलेंगी। क्यों? इतना दुकानदार पैसा खर्चेगा नहीं, और वो इलीगल दुकानें खोलेगा, जिससे लाखों रुपए का एमसीडी का फायदा होगा, और एमसीडी का लाखों नुकसान होगा और अफसरों का फायदा होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एमसीडी कंगाल और अफसर मालामाल। तो ये पॉलिसी जो है आप पार्टी वालों ने भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई है। मैं माननीय शैली ओबराय से और आले बादशाह से गुजारिश करता हूँ, इस पॉलिसी को वापस लिया जाए और इसमें अमेंडमेंट करके इसको चालू किया जाए, और नहीं तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, जो हमसे हो सकता है वो करेंगे।